प्यारी कहाँ हो? कहाँ हो? क्या करूं? कहाँ ढूंढूं? अब चलता हूँ माँ के पास। खैर अब बहुत दिन दूर नहीं कि इस राज सिंहासन बैठने से कोई मुझे रोक सके। अब इंतजार सिर्फ मंत्री जी का आने का। देखती हूँ वो कौन सा रास्ता और बताते मुझे। काफी लंबी उम्र है वैसे आपकी। अभी मैं आप ही के विषय में सोच रही थी। और हम एक जरूरी काम से आए हैं तुम्हारे पास। जरूरी काम से? कैसे जरूरी काम से? तो राज कन्या जरा होश में आओ तुम, बहन मीरा से होशियार हो जाइए, और तक वारिस अगर मीरा बन जाए, तक वारिस अगर मीरा बन जाएगी, तक कैसे मिले तुझको फरमाइए। यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या न करूँ। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ तो क्या करूँ कुछ समय आता नहीं। खुद बना के बनूं कैसे बदलाइए, और आज गद्दी पे कैसे कब्जा करूं, और आज गद्दी पे कैसे मैं कब्जा करूं। कुछ यतन कीजिए, कुछ यतन कीजिए। तो मार डालो महाराज को इस घड़ी, राज गद्दी पे अधिकार हो जाएगा, और कोई कुछ कर सकेगा न तेरा, कोई कुछ कर सकेगा न तेरा कभी, ताज वहां तक जब हाथ में आएगा। महाराज इस समय अकेले हैं रंग में, और इन्हें मार दो, इस राज गद्दी की मलिका बन जाओ। वाह मंत्री जी वाह, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जब तक इस दुनिया में पिताजी जीवित रहेंगे तब तक ये राज सिंहासन पे मैं कभी नहीं बैठ सकती। आप जैसा कहते हैं ठीक मैं वैसा ही करूंगी। इसीलिए तो कहते हैं काट दो जड़ से तो बढ़ेगी साख कैसे, अरे मार दो जान से तो बढ़ेगी। राजकुमारी इसी वक्त चलो। चलिए। और तुम भी जान लो कि हमारा इस राज सुंदरगढ़ में सदियों से दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा बना रहे। वाह मंत्री जी क्या खूब कहा है, और वास्तव में बिल्कुल सत्य कहा है। अगर पिताजी इस दुनिया में रहेंगे नहीं तो ताज और तख्त की मलिका तो मैं ही बनूंगी। इसीलिए तो मेरा कहना है कि कलयुग का वास हो, और कलयुग का वास हो, और सत्य का सत्य। अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो याद रखना छोटे छोटे टुकड़े करके काटूंगी। सेनापति सूरज सिंह इस वक्त सीमा बॉर्डर पे है, और महामंत्री जयदेव सिंह अपने रियासत की ओर गए हैं, लेकिन अभी तक राज दरबार वापस नहीं आए। उनका इंतजार करते हैं। उसके बाद महामंत्री जयदेव सिंह से इस रियासत की ओर चलने के लिए हम कहेंगे। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
बेटी बीरा, तुम और मंत्री यहाँ साथ मेरा दरबार में है, क्या बात है? कुछ काम है आपसे, क्या इसलिए काम है? आपके पास आई हूँ। कौन सा काम है जो यहाँ पे आई हो? काम ये है कि आप जानते हैं आपकी काफी उम्र बीत चुकी है, लगभग 60 साल तो क्रॉस हो ही गए हैं, बूढ़े हो चुके हैं और आप सब कोई कारोबार संभलता नहीं है। बेटी बीरा, जो शख्स जिस देश का राजा होता है वो बूढ़ा हो या जवान हो, लेकिन कार्य उसके कार्यकर्ता मंत्री सेनापति या और अन्य जो पदाधिकारी है काम वो करते हैं। केवल राजा जो है वो केवल आदेश देता कि ये काम तुम्हें करना है। यही तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि आदेश जिस चीज की देने चाहिए वो चीज की देने चाहिए। अब आपसे कोई कह दे कि ये चीज करो तो आपको समझ ही नहीं आता। नहीं, हमको करने की जरूरत क्या है? कहने हमारे पास इतने आदमी हैं। कहने का मतलब ये है कि अब मैं ये चाहती हूँ कि सारा ताज और तख्त आप मेरे नाम कर दीजिए। तुम्हारे नाम? मेरे नाम। एक बात तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उस रणभूमि में हमने कहा था कि जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। वहां पे जीती है मीरा, उसे इनाम दिया गया, इस तख्त का वाइस घोषित किया गया, तो इस तख्त का वाइस वही होगी और तुम्हें ये राजपाट नहीं दूंगा। अरे तुम्हारे कहने से ऐसे थोड़ी ना मान लूंगी। और क्या तुम्हारा चिल्ला तुम्हें राजपाट मिल बड़ी जाएगा? बहन हो के ऐसे रहो, तुम्हें छोड़ दो ऐसे। नहीं, तुमको राज तुम्हें करेंगे ताज हम। और तक मेरे नाम करते हो कि नहीं? नहीं करूंगा, नहीं लगाओ। नहीं करूंगा, नहीं करोगे? नहीं। तो तो तुम दौड़ धूप करोगे। बिहारी लाल और मंत्री जी होशियार रहना, मैं लगाती हूँ निशाना, और अगर जरा भी चालाकी की ना तो उनकी खोपड़ी खोल दूंगी। नंबर 1 और नंबर 2 लगा हाथ करी महाराज को और ले चल के जिंदा में बंद कर दो। आखिरी चांस एक बार तुम्हें और दूंगी, अगर उस वक्त तुमने जरा भी आना खाने की तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगी। ले जा बिहारी लाल, और हाँ ध्यान रखना इन्हें खाना पीना कुछ भी मत देना। क्यों सही किया है गलत? वेरी गुड आइडिया। बिल्कुल सही किया ना। हाँ चलो। बाजार में पड़े रहेंगे और खाना पीना सब बंद। जब भूख के मारे मरेंगे ना होश अपने आप इनके ठिकाने पे आ जाएगी, और जब भूख के मारे तड़पेंगे तो ताज और तख्त सब मेरे नाम कर देंगे। अवश्य करेंगे राजकुमारी जी, याद रखना। अब इंतजार है उस दिन का। वो दिन कब आए जिस दिन हम यहाँ के महाराज बने। यहाँ की रानी बनूंगी मैं, इसीलिए कहती हूँ अगर कोई मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो जो हाल महाराज का हुआ है वही हाल तुम सबका होगा, क्योंकि मौत का दूसरा नाम है राजकुमारी। आज धीरे धीरे करके काफी दिन बीत गए, मेरे बच्चे सयाने हो चुके हैं। आज मेरे पति जी मेरे पास होते तो क्या से क्या खुशियां होती मेरी जिंदगी में, लेकिन सारा सपना मेरी आंखों के सामने बिखर गया। और मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक मैं अपना चेहरा तुम्हें दिखाऊंगी और ना ही तुम्हारा चेहरा मैं देखूंगी। मेरे बच्चे सुबह से निकले खाना बनाकर, कब से इंतजार कर रही हैं, अभी तक मेरे पास नहीं आए। जब तक मैं अपने बच्चों को देखती नहीं हूँ एक पल के लिए मुझे तसल्ली नहीं। चंदन,
बात है? हाँ? बात क्या है? खुश रहो। सूरज, सूरज, बात क्या है? चंदन अपनी तरफ मुंह लटकाए खड़ा है और सूरज अपनी तरफ। दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? सूरज, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि सच्ची बताओ ललन, सच्चे बताओ ललन, सच बताओ ललन, सच्चे बताओ ललन। सच बताओ ललन, सच बताओ ललन, सच बताओ ललन, सच बताओ ललन। छाई चेहरे पे क्यों है उदासी ललन, छाई चेहरे पे के विपता क्या सर पर पड़े जो इस कदर बदहोश हो, आंखों में आंसू लिए आए हमारे पास। के विपता क्या सर पर पड़ी जो इस कदर बदहोश हो, आंखों में आंसू लिए आए हमारे पास। और मारा क्या है सच, सच बताओ ललन, क्या है माजरा, क्या है सच, सच बताओ ललन, माजरा क्या है सच, सच बताओ ललन। छाई चेहरे पे क्यों उदासी ललन, छाई चेहरे पे क्यों उदासी। बोल बोल बेटी क्या बात है? चंदन, अरे तू बड़ा है, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, बता दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? माँ सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ और किस तरह बताऊँ, किस जुबान से बताऊँ कि बात क्या है। बता क्या शर्म आती है। शर्म आती है? आखिर कौन सा ऐसा काम किया है इसने कि अगर जानोगी, शर्म की बात है? अगर जानोगी तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सुनो मेरी बात। बोल। कि मैया कहने में मुझको है आती शर्म, मैया कहने में, मैया कहने में मुझको है आती शर्म, मैया कहने में मुझको है आती शर्म। छोटे भाई ने ऐसा किया है, छोटे राज कन्या को फंसाया और इसने अपने जाल में, और प्यार का नगमा सुनाने यह लगा उस हाल में। राज कन्या को फंसाया इसने अपने जाल में, और प्यार का नगमा सुनाने यह लगा उस हाल में। और होगी सूली इसे नहीं है, होगी सूली, होगी सूली से ये नहीं है भरम, होगी सूली से ये नहीं है भरम। छोटे
राजकुमारी को अपनी बहू में क्यों ले रखा था? अरे उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करता हुआ पकड़ा गया है, उसके साथ प्यार के नगमे गाता हुआ पकड़ा गया है। मैंने अपनी नजरों से देखा है। तुम्हारा पूछो क्या जरूरत है? अरे लोग, जमीन आसमान का मिलन कभी हो नहीं सकता। आज मेरे जिस्म की वर्दी है तो महाराज की वजह से। इसने हमारी इज्जत और तुम्हारी इज्जत सब मिट्टी में मिला दी। तसल्ली रख बेटे, मैं पूछती हूँ। चंदन सामने आ। बोल, कहां तक सत्य है और कहां तक झूठ? मैया मैया कोई न भरे गलत है किया मैया। मैया अगर प्यार करना कोई गुनाह है तो मैया पूरी बात बता, पूरी बात। क्या मैया एक राजकन्या की मैंने इज्जत बचाई और वो हरामजादा एक मंत्री राज का मंत्री उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। क्या क्या? हाँ मैया। तो तुमने उसकी इज्जत बचाई है? हाँ माँ। जब मैंने उसको इज्जत बचाया तो माँ उसने कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैया बस इतने में भैया आ गए और भैया मुझे बहुत मारा माँ। मैं समझती हूँ तेरे भैया को। खड़ा हो जाओ। सूरज, सूरज इधर आ। सुना तूने क्या कह रहा है ये? राजकुमारी की इज्जत बचाई उसने। इसने राजकुमारी साहिबा की इज्जत बचाई। तो ये तो बहुत नेक का काम है। बचाई है मानता हूँ, लेकिन इज्जत से खेलने की क्या जरूरत थी? लेकिन इसने अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि राजकुमारी साहिबा ने खुद ये शर्त रखी है। सुन, नारी की करना मदद एक छत्री का काम नहीं दिखाता उस समय होगा क्या अंजाम। और छोटे ने ना किया कोई छोटा कर्म, छोटे ने पालो नहीं बेटा
दोनों महाबलवीर हो, दुश्मनों का जंग में दोगे कलेजा चीर हो। कि मैंने दोनों को जना, दोनों महाबलवीर हो, दुश्मनों का जंग में दोगे कलेजा चीर हो। और एक हो कर रहो मेरे दोनों लगन, एक हो कर रहो मेरे दोनों लगन, एक हो कर रहो मेरे दोनों लगन। ना किया कोई छोटा करम, बेटे, नारी की इज्जत करना तो हर इंसान का परम धर्म है। और फिर उसने तो राजकुमारी साहिबा की इज्जत बचाई है। हमारी हद जहाँ तक है हमें वहीं तक सीमित रहना चाहिए माँ। पाँव उतने ही पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। मैं तेरे कहने का मतलब समझ रही हूँ माँ, बेटे। तुम्हारा ये अंधा प्यार किसी दिन हम सबको मुसीबत में डाल देगा माँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर ये खबर महाराज तक पहुंच जाती तो जानती हो आज इस चंदन को फांसी हो जाती माँ। लेकिन इसे समझाना कि अंदर कोई ऐसी हरकत ना करे, वरना मैं तो क्या इसे कोई बचा नहीं सकता माँ। मैं मानती हूँ, लेकिन बेटे विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। अब नाराजगी दोनों छोड़ो और चलो, कब से मैं खाना बना के इंतजार कर रही हूँ। किस्मत का लिखा कोई जानता नहीं ना कब क्या होगा। हो सकता है चंदन के किस्मत में राजकुमारी का प्यार लिखा ही हो। हाँ, इसलिए आओ मेरे साथ, जो होगा वो देखा जाएगा। आओ चलो। और हाँ, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर लड़ाई झगड़ा मेरे कानों तक आवाज आई तो सोच लो। अरे तुम ही दोनों तो मेरी आंखों की ज्योति हो। चलो।